मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि करण जौहर ने ओज़ेम्पिक या मोंजारो कोई दवाई लिया है या नहीं लिया है। दैट इज़ नॉट इवन अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। बट कल मेरी ओपीडी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आया और मुझे इन्हीं सब सेलिब्रिटीज़ को कोट करके बोला कि डॉक्टर साहब, जब इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ इन दवाइयों को लेके इतना वज़न कम कर रहे हैं, तो आप अपने पेशेंट्स को ये बेनिफिट क्यों नहीं देते? तब मैंने उनसे ये सवाल किया कि आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं कल से ही दवाइयों को लिखना शुरू कर दूंगा। यही सवाल मेरा उन बड़ी-बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी से भी है जो ओज़ेम्पिक, मोंजारो या वीगोवी जैसे बड़े-बड़े ब्रांड्स चलाती हैं। व्हेन टू स्टॉप, कि इन दवाइयों को लेना बंद कब करना है, और जो लोग इस दवाई को लेना बंद कर देंगे उसके बाद क्या इफेक्ट्स होंगे। और अगर आप ये कोट कर रहे हैं और ये प्रमोट कर रहे हैं कि आप ये दवाई लॉन्ग टर्म या लाइफ लॉन्ग भी ले सकते हैं, तो उसके लिए स्टडीज़ कहाँ हैं? ये सिचुएशन कुछ उसी तरीके का सिचुएशन है जब पाम ऑयल कंपनीज ने 80s के टाइम पे बड़े लेवल पे मार्केटिंग किया था और हमें बोला था कि आप अपना रूटीन देसी घी यूज़ ना करें, उसमें सैचुरेटेड घी होता है, वो आपके लिए सेफ़ नहीं है, और आप हमारा पाम ऑयल यूज़ करें, इसमें ये है वो है, और आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पाम ऑयल है। वो कंपनियां बिलियंस ऑफ डॉलर बना चुकी हैं, उन्होंने अपना मार्केट पूरा कैप्चर कर लिया है, और अब 30-40 साल के बाद हमें पता चल रहा है कि वो तो सबसे घटिया ऑयल था, वो तो कभी आपको लेना ही नहीं चाहिए। वैसे ही ये सब कंपनियां भी जब बिलियनियर्स हो जाएंगे, ये कंपनियां जब बिलियंस छाप लेंगी, उसके बाद 10-20 साल के बाद ऐसा कुछ ना हो कि ये बोलें कि इन दवाइयों से तो कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट सामने आए हैं जिसको खुद को इलाज करने के लिए हमें अलग तरीके से इलाज करना पड़ेगा। तो अभी तक की जितनी भी स्टडीज़ हैं उसमें 1 से 1.5 साल तक की स्टडीज़ करके ये पाया गया है कि इनको लेने से वज़न कम होता है, पर ये प्रीलिमिनरी इस बीमारी का इलाज के लिए नहीं थी। इसको मुख्यतः डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, जिसमें वेट लॉस वाज अ साइड इफ़ेक्ट। पर जब इन फार्मा कंपनियों ने देखा इतने ज़्यादा लोग हैं जो चाहते हैं कि बिना एक्सरसाइज के उनका वज़न कम हो जाए, तो इन लोगों ने इसमें मार्केटिंग करने का तरीका बिल्कुल बदल दिया। इन फार्मा कंपनियों ने इसको वेट रिडक्शन की मैजिकल दवाई करके बेचना शुरू कर दिया। 1-1.5 साल की स्टडी लेके लाइफ लॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन बना रही है। कम से कम 10, 15, 20 साल के यूजेस की स्टडी तो हो कि इतने समय तक दवाई लेने के बाद में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स थे। ऐसा कोई स्टडी नहीं है, बल्कि ऐसे स्टडीज़ हैं जो मरीजों ने दवाइयों को लेना बंद कर दिया, उनका रिबाउंड वेट गेन होना शुरू हो गया। उन लोगों ने सिर्फ वही पॉइंट्स चुन के हमें बेचने शुरू किए, जिसको हमें सुन के ऐसा लगे कि ये तो मैजिकल ड्रग है और इसको लेने से तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स एक झटके में सॉल्व हो जाएंगी। अब तो ना मुझे एक्सरसाइज करना पड़ेगा और ना मुझे बेरियाट्रिक सर्जरी जैसी सर्जरी करानी पड़ेगी। अब मेरे वेट लॉस का एक ही सॉल्यूशन है, वो दवाइयाँ हैं। ना मुझे लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा, मैं रात को बर्गर खाऊंगा और सुबह ये इंजेक्शन ले लूँगा, मेरा वेट कंट्रोल रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। आप अगर ये दवाई ले रहे हैं तो अपने क्लिनिशियन से पूछें कि ये दवाई मुझे बंद कब करना है, बंद करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे, क्या साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, और अगर आप ये मेंटली रूप से अपने आप को तैयार कर लिया है कि आप ये लोग लाइफ लॉन्ग लेने वाले हैं, तो उसका क्या फाइनेंशियल बर्डन रहेगा, क्या साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल रहेगा, ये ज़रूर समझ के ही दोस्तों ये स्टार्ट करना है।